नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है कि आप सब पिछले काफ़ी समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके आप हिस्से बने हुए हैं और पिछले 1.5-2 महीनों से जो विचार श्रृंखला प्राकृत, पाली और संस्कृत विषयक चर्चा जो इस मंच पर चल रही है, उसमें भी आप बहुत उत्साह से भागीदार रहे हैं। उक्त चर्चा के दौरान हमने प्राकृत पहले कि संस्कृत कौन किससे विकसित है, पाली भाषा क्या है, उसकी स्थिति केवल साहित्यिक है या वह लौकिक भी है, बौद्ध धर्म से उसका क्या रिश्ता है और मूल स्थविरवादी त्रिपिटक को जिस भाषा में लिपिबद्ध किया गया था उसे पाली कहने की परंपरा कब से चल रही है आदि प्रश्नों पर हमने भाषा विज्ञानियों के दृष्टिकोण को समेटते हुए एक तर्कसम्मत आख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज उसी की निरंतरता में हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि भाषा विशेष को संस्कृत कहना कब से शुरू हुआ अथवा कब से यह माना जाए कि भाषा विशेष को संस्कृत कहा जाने लगा था। आज का वीडियो इसी विषय को समर्पित है। बौद्धिकों के बीच यह आम चर्चा रहती है कि सबसे पहले भाषा के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में हुआ है, लेकिन गौरतलब है कि वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में संस्कृतम इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि संस्कृताम है और यह निश्चित तौर पर संस्कृता शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुँचते हैं तो उनके मन में यह अंतर्द्वंद्व चल रहा है कि जानकी से मैं किस भाषा में बात करूं। उसी प्रसंग में वे सोचते हैं कि यदि मैं द्विजातियों की तरह संस्कृता भाषा यानी परिष्कृत की हुई साफ सुथरी भाषा में बात करूं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं संदिग्ध समझा जाऊंगा। इसलिए मुझे मानवोचित संस्कृता भाषा यानी साफ सुथरी भाषा में बात करनी चाहिए। हनुमान अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठे विचार कर रहे हैं कि मैं सीता से किस तरह से बात करूं जिससे उनका मेरे ऊपर विश्वास जमे। अहम त्वति तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम्
अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत्। अर्थात जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे बातचीत करने से राक्षसियाँ न घबराएंगी, क्योंकि एक तो मैं अत्यंत छोटे रूप में हूँ, दूसरे वानर हूँ। सो मैं मनुष्यों जैसी शुद्ध साफ बोली में बातचीत करूँगा। यदि मैं ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा में बातचीत करूँ तो सीता मुझे रावण समझकर मुझसे डर जाएंगी, क्योंकि सीता जी के मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि बंदर क्यों कर संस्कृत भाषा बोल रहा है। सो वह मुझे बनावटी वानर समझकर मुझसे डर जाएगी। अतः मुझे उचित है कि मैं इसे मनुष्यों की साधारण बोलचाल में समझाऊं। तो भाषा विशेष के लिए नहीं, बल्कि भाषा मात्र के विशेषण के लिए संस्कृताम यह पद आया है, यह हमने देखा। वाल्मीकि रामायण को संस्कृत साहित्य की इतिहास परंपरा में पाणिनि से पूर्व की रचना माना जाता है, लेकिन पाणिनि ने जो संस्कृत के उपलब्ध पहले वैयाकरण हैं, उनके पहले के वैयाकरण चूंकि उल्लेख मात्र रह गए हैं, स्मृति शेष मात्र रह गए हैं, और उनका भी पता देने वाले पाणिनि ही हैं, तो संस्कृत के पहले उपलब्ध वैयाकरण शिखर वैयाकरण पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में भाषा विशेष के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं करते। उनके इस व्याकरण ग्रंथ में संभवतः 3 बार संस्कृत शब्द आया है, लेकिन वह भाषा विशेष के लिए नहीं है, वह अन्य अर्थ में है। संस्कृत के महान कोशकार वामन शिवराम आप्टे के विख्यात कोश संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी के हिंदी अनुवाद संस्कृत हिंदी कोश के अनुसार संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्रि धातु और अक्त प्रत्यय से बना है, जिसके अनेक संभावी अर्थों में परिष्कृत किया हुआ, कृत्रिम ढंग से तैयार किया गया, सुरचित, सुसंपादित या संस्कार किया हुआ द्विजाति विशेष का व्यक्ति, इतने तरह के अर्थ दिए हुए हैं इस कोश में। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है, वह लगभग इन्हीं अर्थों के आसपास किया है, और भाषा विशेष के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग उनकी अष्टाध्यायी में कहीं नहीं है। वे जिस भाषा का विवेचन कर रहे हैं, उसे वे भाषा संज्ञा से बार बार उद्धृत करते हैं, और उसका अपने से पहले या कदाचित किसी अंश में अपने काल में भी मौजूद एक अन्य भाषा रूप, जिसे वे छंदस कह रहे हैं, जिसे हम आज वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत कहते हैं, से अपने द्वारा विवेचित भाषा का व्यतिरेक दिखलाते चलते हैं। पाणिनि जिसका व्याकरण लिख रहे हैं, वह भाषा संज्ञा को प्राप्त है अष्टाध्यायी में, उसी को आज हम संस्कृत कह रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि उस भाषा को संस्कृत कहने की परंपरा कब से चली है। आज उसी प्रश्न पर उपलब्ध साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हम विचार करते हैं। संस्कृत के
महान काव्य शास्त्री भामह, जो संभवतः ईसा की 6ठी शताब्दी में हुए थे, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में कहा है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा संस्कृतम प्राकृतम चान्य दपभ्रंश इति त्रिधा। अर्थात वे साहित्य को 3 भाषाओं में रचित मानते हैं या भाषा के आधार पर त्रिधा विभाजन करते हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। और फिर उनके इसी सूत्र का उनसे आगे हुए काव्यशास्त्री दंडी अपने काव्यादर्श में विस्तार करते हैं कुछ इस तरह से, तदेतत् वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत्याहुरार्याश्चतुर्विधम्। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेक प्राकृतक क्रमः। यानी भामह और दंडी तक आते आते भाषा विशेष के रूप में संस्कृत और प्राकृत नाम सुस्थिर हो चुके थे। इसका आशय यह है कि यह जो यानी संस्कृत और प्राकृत नामकरण की सुस्थिरता हुई, वह पाणिनि और भामह के बीच की घटना है। सवाल उठता है कि क्या इन दोनों के बीच और कोई साहित्यिक साक्ष्य है जिसके आधार पर हम यह समझने का प्रयास करें कि संस्कृत नाम भाषा विशेष को कब दिया गया होगा। पिछले एक वीडियो में हमने विचार किया था कि पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृत भाषा का अभिलेखीय प्रमाण पहले मिलता है और संस्कृत भाषा का उसके लगभग 500 सालों बाद। लेकिन संस्कृत पहले कि प्राकृत पहले, इस विषय पर हमने लंबा विचार किया है। आपसे आग्रह है कि संबद्ध वीडियो को आप एक बार फिर से देखें। यहाँ हमारा आशय संस्कृत और प्राकृत नामकरण को लेकर अधिक है, उनके ऐतिहासिक विकास को लेकर नहीं। पाणिनि और भामह के बीच हुए भरत मुनि और उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र या नाट्य सूत्र। उसमें हम यदि देखते हैं तो संस्कृत और प्राकृत, इन 2 शब्दों का भाषा विशेष के रूप में भली भांति इस्तेमाल दिखाई देता है। भरत मुनि के बारे में आमतौर पर यह मान्यता है कि वे पाणिनि के बाद और ईसा पूर्व 1ली-2री शताब्दी के बीच कभी पैदा हुए थे। यद्यपि इस बात में भी मतांतरों की कमी नहीं है, लेकिन एक मोटे तौर पर यदि हम निर्धारित करें तो भरत मुनि ईसा के 150-200 साल पहले माने जाएं तो विशेष आपत्तिजनक नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक अपने विख्यात ग्रंथ में पाणिनि का काल ईसा की 4वीं-5वीं शती पूर्व माना है। तो इस प्रकार भरत मुनि और पाणिनि में लगभग 200
या 300 सालों का फासला दिखाई देता है। यह तो तय हो रहा है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जब संस्कृत और प्राकृत शब्दों का भाषा विशेष के रूप में इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही असंदिग्ध दृष्टि से हुआ है, तो कदाचित उनके 100 साल पहले या 150 साल पहले या पाणिनि के 100 साल बाद भाषा विशेष को संस्कृत और प्राकृत कहा जाने लगा था। नाट्य शास्त्र के 18वें अध्याय में संस्कृत और प्राकृत का भाषा विशेष के रूप में स्पष्ट उल्लेख होता है और ध्यातव्य यह भी है कि प्राकृत भाषा का पहला भाषा वैज्ञानिक या भाषा शास्त्रीय विवरण इसी अध्याय में भरत मुनि ही देते हैं। भले प्राकृत के वैयाकरण आगे चलकर बहुत विस्तार से इस भाषा का विवेचन करते हों। नाट्य शास्त्र के इस अध्याय में भरत मुनि नाटक के पाठ्य के संदर्भ में 4 भाषाओं की चर्चा करते हैं। 4 भाषाएं यानी 4 प्रकार की भाषाएं। अति भाषा, आर्य भाषा, जाति भाषा और जात्यंतरी भाषा। अति भाषा मतलब देवताओं की भाषा, आर्य भाषा मतलब भूपालों की भाषा, जाति भाषा मतलब मनुष्यों की भाषा और जात्यंतरी भाषा मतलब मनुष्येतर विभिन्न पशु पक्षियों की भाषा। उसी संदर्भ में वे जाति भाषा के अंतर्गत संस्कृत और प्राकृत को रखते हैं और कहते हैं कि पाठ्य यानी नाटक का जो टेक्स्ट है वह 2 प्रकार का हो सकता है, संस्कृत और प्राकृत। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। जाति भाषाश्रयं पाठ्यम द्विविधम समुदाहृतम प्राकृतम संस्कृतम चैव चातुर्वर्ण समाश्रयात्। इस प्रकार साहित्यिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि भाषा विशेष के लिए संस्कृत और प्राकृत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पहले उपलब्ध आचार्य संभवतः भरत मुनि हैं और भरत मुनि का काल ईसा के 100, 150 या 200 वर्षों पूर्व मानने में कोई ज़्यादा आपत्ति की बात नहीं है। हिंदी के मनीषी वैयाकरण पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने अपने हिंदी शब्दानुशासन की पूर्व पीठिका में यह स्थापना दी है कि भाषा विशेष के लिए जब से संस्कृत शब्द चलने लगा तब से उसके समानांतर कदाचित पूर्व से ही प्रचलित आम जन की भाषा के लिए प्राकृत शब्द भी साथ साथ चलने लगा। इस विषय पर आधारित पिछले 1-2 वीडियो में हमने आपके सामने वाजपेयी जी का संबंधित विचार रखा है कि वेद भाषा के भी संभवतः पहले से मौजूद लोक भाषाओं का एक ऐसा स्वरूप रहा है
जिसे वे तत्वतः प्राकृत ही मानते हैं और बाद में फिर प्राकृत नाम संस्कृत के समानांतर भाषाओं के लिए चलने लगा। प्राकृत का संस्कार करके संस्कृत भाषा को सामने लाया गया और उस संस्कृत के कई रूप समय समय पर सामने आए। वेद की संस्कृत, ब्राह्मण उपनिषद की संस्कृत, वाल्मीकि रामायण महाभारत और पाणिनि की संस्कृत आदि। और प्राकृत का भी फिर साहित्यिक विकास हुआ। आपसे आग्रह है कि संबंधित वीडियो को आप एक बार फिर देखें और आज के वीडियो के साथ तुलनात्मक रूप से एक मीमांसा कर अपनी टिप्पणियों के साथ मुझे और इस चैनल को उपकृत करने का प्रयास करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर अथवा इसी विषय की निरंतरता को लेकर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे आग्रह है कि इस महाचिति चैनल को अधिक से अधिक प्रसारित करने में मेरा सहयोग करें। आवश्यक टिप्पणियां दर्ज करें, असहमतियां भी दर्ज करें, लेकिन एक विशेष आग्रह यह है, बिना पूरा वीडियो देखे त्वरित टिप्पणियां न करें। उससे विचार श्रृंखला या विमर्श का क्रम आगे बढ़ता नहीं, बल्कि किसी हद तक संभवतः बाधित होता है। धन्यवाद।